थैंक यू फॉर वॉचिंग अखिलेश मैथ एप्टीट्यूड। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ वेरिएबल यहाँ पर हमने लिखे हैं। पी प्रिंसिपल मूलधन, आर इक्वल टू रेट दर, टी इक्वल टू टाइम समय, ए इक्वल टू अमाउंट मिश्रधन। ऐसा ही मतलब सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। पता है ये सब आप जानते होंगे, बट हम स्टार्टिंग से करते हैं। प्रिंसिपल मूलधन, मूलधन क्या होता है? जो व्यक्ति किसी दूसरे को ब्याज पर पैसा देता है उस पैसे को हम क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं। ओके, जिस दर से देता है जैसे कि 4%, 20%, 5%, इसको क्या कहते हैं? आर रेट। टी कितने समय के लिए? ए अमाउंट, अमाउंट वो चीज़ होती है जो हमें सूद और प्लस जो पैसा उधार दिया गया है उन दोनों को मिलाकर जो पैसा वापस मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? अमाउंट। ओके, इसको हमने लिखा यहाँ पर अमाउंट। मिश्रधन, इस मिश्रधन में दो चीज़ें होती हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल एंड सेकेंड सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। इन दोनों को जब जोड़ दिया जाता है तब क्या बनता है? यहाँ पर अमाउंट। और सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज ये डिपेंड करता है रेट एंड टाइम पर। रेट और टाइम पर ये डिपेंड करता है क्या? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज और प्रिंसिपल को दोनों को मिलाकर हम अमाउंट बनाते हैं और ऐसा ही डिपेंड करता है रेट इनटू टाइम पर। ठीक है, अब हम एक छोटा सा सवाल लिखते हैं। इस सवाल के जरिए ये कॉन्सेप्ट को हम आप तक पहुंचाएंगे। देखिए कैसे। जैसे हमने लिखा P इक्वल टू 20,000 रुपीज़, 5% रेट पर एनम पर ईयर, टी इक्वल टू 2 ईयर। फाइंड करना है हमें अमाउंट और एसआई सिंपल इंटरेस्ट। देखिए सवाल को कैसे बनाते हैं। पी हमेशा हमें मान के चलना है 100%। पी को हमेशा हम मांगेंगे 100%। ओके, अगर P 100% है तो यहाँ से हमने कहा था ऐसा ही निकालने के लिए हम करेंगे R इंटू टी, रेट इंटू टाइम। तो यहाँ से अगर हम ऐसा ही निकालें तो रेट 5 इंटू टाइम T, तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 10%। ये हमारा हो गया SI। ये SI हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया 10%। कब? अगर P 100% है तब SI कितना होगा? 10%। ओके, और हमने कहा SI अगर यहाँ पर 10% आ गया, SI में प्रिंसिपल जोड़ दिया जाता है तब यहाँ पर बन जाता है अमाउंट। इसका मतलब 10% और 100% दोनों को जब हम जोड़ देंगे यहाँ से, तो ये यहाँ से हो जाएगा 110%। ये हो जाएगा अमाउंट। ओके, अब देखते हैं अगर P 100 होता तो SI 10 और अमाउंट 110 आंसर था। बट P हमारा कितना है? 20,000 है। 100% बराबर 20,000, तो 10% बराबर कितना? यहाँ से ये कितने गुना हो रहा है? 100% बराबर अगर 20,000 है तो 10% बराबर कितना? 1 0 से 1 0 यहाँ से काट देंगे, तो यहाँ से 10% बराबर हो जाएगा। या फिर ऐसे लिख सकते हैं ये 200 गुना है तो ये भी कितना? 200 गुना हो जाएगा। कितना? 2000। ये 2000 हो जाएगा SI। अमाउंट चाहो तो SI को और P को हम जोड़ के भी लिख सकते हैं, और चाहे 100 अगर 100% बराबर इतना है तो 110% बराबर भी निकाल सकते हैं। तो 20,000 प्लस 2000 22,000।
ये हमारा हो जाएगा अमाउंट। आप समझ पाए होंगे इसको। वीडियो को पॉज करके ये आप नोट कर सकते हैं। एक मेथड और, कुछ सवाल ऐसे होते, यहाँ तो ऐसा था कि रेट हमारे पास 5% थी, कहीं कहीं ऐसा होता है जैसे कि 16 सही 1/6% रेट या फिर 33.33% रेट आ जाती, तब हमें इस तरीके से कुछ प्रॉब्लम होने लगती है। तब हम आगे करते हैं। प्रिंसिपल 5,000 रुपीज़ एंड रेट हमारे पास है 4% पर एनम। T इक्वल टू 3 ईयर। ओके, SI सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, अमाउंट फाइंड करना है। ओके, दिस इज 100%। 4 इंटू 3, 4 तियाँ 12% हो गया SI। और अमाउंट की अगर हम बात करें तो 12 + 100 112% हो गया अमाउंट। 100% बराबर अगर 500 है तो 12% बराबर कितना होगा? 100% बराबर 500 है तो 1% बराबर 50 और 12% बराबर 50 की 12 से गुणा कर देंगे। 12×5 = 60, 600 रुपये ब्याज मिल जाएगा। और यहाँ से 112% बराबर निकालना है, चाहो तो 5000 और 600 को जोड़ के भी निकाल सकते हैं, तो हो जाएगा 5600। ये आंसर। इसके बाद हम अगला मेथड बताते हैं। आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। हमारे अप्रोच को अगर आप कुछ समझते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगला मेथड है P इक्वल टू 15,000, रेट इक्वल टू 3.33% पर एनम। ओके, T इक्वल टू 2 ईयर। SI फाइंड करना है, अमाउंट फाइंड करना है। ओके, इन सवालों में हम अगर उस मेथड को यूज करेंगे तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि 2 इंटू 33.33 की मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, इसलिए अलग मेथड्स यूज करते हैं इसमें। समझें आप, 33.33% का फ्रैक्शन आप जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो ये यहाँ से परसेंट हटा के नीचे 100 उतारते हैं, इसको काट पीट के आ जाता है 1/3। 1/3 इसका फ्रैक्शन होता है 1/3। इसका मतलब आप जानिए, दिस इज प्रिंसिपल, दिस इज प्रिंसिपल एंड दैट इज व्हाट 1 ईयर का SI, मतलब 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट। ये 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, ये प्रिंसिपल है। और जब 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 1, लेकिन साल कितनी है? 2, तो यहाँ से 2 साल का कितना हो जाएगा?
2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हो जाएगा 2/3। तो दिस इज प्रिंसिपल एंड दैट इज 2 ईयर का SI। ओके। और हमने बताया कि SI और प्रिंसिपल को जब ऐड कर देते हैं दोनों को तो इसको क्या कहते हैं, 3 2 5, जिसको हम नाम देते हैं अमाउंट। अब अगर प्रिंसिपल 3 होता तो 2 और 5 आंसर था। अगर प्रिंसिपल 3 होता तो 2 और 5 आंसर था, लेकिन प्रिंसिपल 3 ना होकर कितना है, 1500 है। तो 3 की जगह पर कितना है, 1500 है, सॉरी 15,000 है। 3 की जगह पर 15,000 है, तो इसका मतलब ये हो गया 5,000 गुना। जब ये 5,000 गुना हो गया तो ये वाले आंसर भी हमारे 5,000 गुना हो जाएंगे और उसी को हम आंसर बोलेंगे 5,000 गुना। तो मतलब 5 दूनी 10, तो 10,000। 10,000 चाहो तो 10,000 इसको जोड़ के लिख सकते हैं या फिर इसको भी कर सकते हैं 5,000 गुना। ये 5,000 गुना तो 25,000, ये आंसर होगा। दिस इज अमाउंट। ओके, एंड दैट इज प्रिंसिपल, दिस इज SI और दिस इज अमाउंट। तो ये 2 मेथड अभी हमने पढ़ी, ये आपको क्लियर हो चुके होंगे। एक और सवाल हम इसी टाइप का करवाते हैं आपको, ये नोट करें। P इक्वल टू 5,000, R इक्वल टू 4% पर ईयर, T इक्वल टू फाइंड एंड अमाउंट इक्वल टू 7,500। फाइंड करना है T। ओके, इस अप्रोच से इस सवाल को किया जा सकता है। देखिए, मैंने बताया यहाँ पर इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करते हैं रेट इनटू टाइम की, तो यहाँ पर बनता है SI। ओके, यहाँ पर बनता है SI, सिंपल इंटरेस्ट। रेट इनटू टाइम की जब मल्टीप्लाई की जाती है तो यहाँ पर बनता है SI। ओके, रेट कितना, 4% और इनटू यहाँ पर टाइम कितना है, वो आना है कितना। ओके, तो हमने कहा ये होता है कितना, 100%। P होता है 100% और SI हम यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि अमाउंट ये पूरी राशि ब्याज सहित दो वापस की गई है वो 7,500 है और यहाँ पर कितना है, 5,000 है। तो कितना, 2,500 ब्याज है। तो हमें ब्याज मिला है 2,500 रुपये। ये 2,500 रुपये परसेंट में देखते कितना, अगर 5,000 में 100% है तो 2,500 में कितना परसेंट होगा, 5,000 में 100% है तो 2,500 में कितना, इसका आधा है तो ये भी आधा हो जाएगा, कितना, 50%। ओके, अगर ये 100%, ये 50, दोनों को जोड़ो तो ये 150% होगा। बट हमें इससे अभी कोई मतलब नहीं है, हमें टाइम निकालना है। तो ये कितना, 50% SI है। मुझे पता है ये रेट इनटू टाइम जब करते हैं तो SI आता है। तो अगर SI 50% है
तो रेट 4% है, तो यहाँ पर हम किसकी गुणा करें कि यहाँ पर 50% हो जाए। तो हमें पता है कि यहाँ पर 12.5 की अगर हम गुणा करते हैं तो हो जाता है कितना, 50%। तो 12.5 वर्ष कह सकते हैं या फिर 12 वर्ष 6 महीने। दिस इज क्लियर फॉर दैट्स। आज के लिए इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बेल आइकन दबाएं और अगली वीडियो की आने की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।